वेलकम टू द गार्जियनशिप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं गार्जियन की वो 5 गलतियां आपको बताऊंगा जो रोज़ दैनिक जीवन में गार्जियन के द्वारा उनके बच्चों के साथ व्यवहार में की जाती हैं, जिस गलतियों की वजह से उनके बच्चों का मानसिक विकास जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का ना होकर कुछ नीचे रह जाता है। या आप कह सकते हैं कि गार्जियन के रोज़ किए गए व्यवहार में ऐसे कौन से परिवर्तन कर दिए जाएं ताकि उनके बच्चे का मानसिक विकास तेज़ी से हो सके। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम एक टीम के माध्यम से इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी व्यक्ति इस टीम से जुड़े हुए हैं उनका 24 घंटे का जो शेड्यूल है उनमें सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड होता है, जिनमें कुछ इंटरमीडिएट, हाई स्कूल तथा निचली कक्षाओं के अध्यापक और कुछ मनोवैज्ञानिक स्टूडेंट और कुछ अच्छे गार्जियन अपना सहयोग देते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी बातें बताई जाती हैं आपको सही लगे और आप चाहें तो अपने बच्चों से इन सब बातों को फॉलो करवाएं। निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आपके बच्चे के मानसिक विकास में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं उन 5 पॉइंट्स की ओर जो बेहद जरूरी है। वैसे लिस्ट तो काफ़ी लंबी तैयार की गई थी टीम के द्वारा, लेकिन कुछ 5 पॉइंट उनमें ऐसे दिखे जो बताना बेहद जरूरी है और ये ऐसी गलतियाँ हैं जो गार्जियन के द्वारा रोज़ बच्चों के साथ की जाती हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पे बार बार प्रेशर डालना, डांटना बंद करें। ज़्यादातर गार्जियंस को ये लगता है कि वो अपने बच्चों को जितना पढ़ाई के लिए प्रेशर डालेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, वो उतना पढ़ाई के लिए तत्पर होगा, वो उतना पढ़ेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ इसके ठीक विपरीत होता है। कुछ गार्जियन तो यहाँ तक गलती करते हैं कि पढ़ने के लिए बच्चे को पीटने लगते हैं और पीट पाट कर पढ़ाई के लिए बैठा देते हैं। जिस वक्त आपने बच्चे को पीटा या डांटा पढ़ाई के लिए, उस वक्त सिचुएशन उसका ठीक नहीं है। आपके ऐसे बार बार के व्यवहार से उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट कम होने लगेगा, लेकिन आपको ठीक इसके विपरीत लगेगा। आपको ये महसूस होगा कि मैं अपने के बच्चे के पढ़ाई के लिए काफ़ी चिंतित रहता हूँ, उसे पीटता भी हूँ पढ़ाई के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ता। आपके ऐसे व्यवहार से बार बार के ऐसे व्यवहार से उसका पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर भागने लगे। आप निश्चित रूप से जानना चाहते होंगे कि बच्चों को पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह आप उसे प्यार से खाना खाने के लिए कहते हैं, सोने के लिए कहते हैं, खेलने के लिए कहते हैं, कपड़े पहनने के लिए कहते हैं, नहाने के लिए कहते हैं, उसी तरह से उसे प्यार से आप पढ़ने के लिए कहें। हो सके तो उसे खेल खेल में पढ़ाने का प्रयास करें। तमाम ऐसे मॉड्यूल हैं इस वक्त वर्तमान में जो कि खेल खेल में पढ़ाई करने के हैं, तो आप उन सब मॉड्यूल में का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा 10 वर्ष से छोटा है तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। वहीं विपरीत यदि आपका बच्चा 10 वर्ष से बड़ा है, 21 साल से छोटा है, वैसे 21 साल से छोटे सभी बच्चे की श्रेणी में आते हैं, उसकी मैच्योरिटी इतनी है कि वो चीज़ों को समझ सकता है। उसे आप समझाएं कि पढ़ाई का क्या महत्व है, पढ़ाई से आप किन किन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली आप उसे सपने दिखाएं, सपने देखने उसका हक है और सपने वो देखेगा तो उसको पूरा करने के लिए वो प्रयास करेगा। निश्चित रूप से आप उसे सपने दिखाएं, उसे बताएं कि वो अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता है, पढ़ाई का महत्व उसे समझाएं, वो समझेगा और वो पढ़ाई करने के लिए तत्पर होगा। और यदि हो सके तो आप खुद से उसे इमोशनली कनेक्ट रखें, या आपके परिवार में यदि कोई आपको बेहतर लगता है कि जो उसे मोल्ड कर सकता है, जिसकी बातों को मानता हो, तो उस व्यक्ति से उसका इमोशनली कनेक्ट रखें और उसे बार बार मोटिवेट करते रहें। और बार बार मोटिवेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि जब आप मौका मिले तो उसे मोटिवेट करने लगे। कहा गया है कि जब लोहा गर्म हो तब उस पर हथौड़े का चोट काम करता है। तो उसी तरह से जब परिस्थितियाँ बने तो उसे मोटिवेट करें, वो निश्चित रूप से समझेगा और पढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि बच्चों के लंच बॉक्स में इस्तेमाल किया जाने वाला ये प्लास्टिक का टिफ़िन, ये जो प्लास्टिक का टिफ़िन आपको दिख रहा है, ये हमारे पर्यावरण और हमारे बच्चे के सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। कुछ बच्चों की मम्मियों की गलती क्या होती है मैं आपको बताऊं। ज़्यादातर मम्मियां ही टिफ़िन पैक करते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं, मम्मियों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि सब्ज़ी बन रही होती है और सीधे सब्ज़ी निकालकर प्लास्टिक के टिफ़िन में वो डाल देती हैं। तो सब्ज़ी जब सीधे प्लास्टिक के टिफ़िन में गर्म सब्ज़ी पड़ती है तो प्लास्टिक इतना खतरनाक चीज़ होता है कि जब वो हीट के संपर्क में आता है, गर्म के संपर्क में आता है, तो बहुत ही हार्मफुल एलिमेंट वो रिलीव करना शुरू करता है और आपके बच्चे के टिफ़िन में खाने में मिल जाता है। तवे पे रोटी बन रही है, उसे मोड़ा और सीधे टिफ़िन में पैक कर दिया। तो जिस वक्त आपकी सब्जी रोटी गर्म है और प्लास्टिक के टिफ़िन में आपने पैक किया, उस वक्त प्लास्टिक ने बहुत ही हानिकारक तत्व तो आपके बच्चे के खाने में मिला दिया और वो बच्चा दोपहर के समय लंच टाइम में वही भोजन खाएगा। तो आप सोचिए आपके बच्चे के लिए वो कितना नुकसानदेह होता है। मैं इस स्तर तक कह सकता हूँ कि आपका बच्चा यदि प्लास्टिक के टिफ़िन का वो खाना खा रहा है जो आपने पैक किया है, तो निश्चित रूप से वो जहर ही खा रहा है और उसका दिमाग जहाँ विकसित होना चाहिए वो उस स्तर का ना होकर कहीं ना कहीं नीचे ज़रूर रह जाएगा। मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चे को प्लास्टिक के बाटल में पानी भी न दें, क्योंकि प्लास्टिक में रखा हुआ पानी
4 घंटे बाद पीने के योग्य नहीं रह जाता। हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जब हम लंच पीरियड में बच्चों के स्कूल में पहुँचे तो ज़्यादातर बच्चों के पास प्लास्टिक का टिफ़िन पाया गया और उनके गार्जियन से संपर्क करने पर यह भी पता चला कि ज़्यादातर गार्जियंस को ये पता था कि प्लास्टिक का जो टिफ़िन है उनके बच्चों के सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है, फिर भी वो छोटे मोटे कारणों की वजह से प्लास्टिक का टिफ़िन इस्तेमाल करते थे। उन्हें समझाया गया, हालांकि कुछ गार्जियन उनमें ऐसे भी थे जिनको इस बात की जानकारी कम थी या नहीं भी थी, तो उन्हें समझाया गया। लेकिन आप YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मॉडर्न गार्जियन की श्रेणी में आते हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि यदि आप ऐसा व्यवहार नहीं करते होंगे और यदि आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप सुधार करें। पॉइंट नंबर 3 ये है कि बच्चों को भगवान में भरोसा दिलाएं। आज विज्ञान का युग है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप जिस भी धर्म से हैं आप अपने धर्म से संबंधित भगवान में अपने बच्चे को भरोसा दिलाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपका बच्चा भगवान में विश्वास करेगा तो कोई भी गलत कार्य करने से डरेगा, गलत कार्य करने से पहले हिचकिचाएगा। भगवान में विश्वास करने वाले एक न दिखाई देने वाली ऐसी डोर से बंधे होते हैं जो उन्हें कोई भी गलत कार्य करने से रोकता है या किसी के प्रति गलत भावना रखने से रोकता है। थोड़ी देर भगवान में ध्यान लगाने से मन शांत होता है, अच्छे विचार आते हैं, ध्यान केंद्रित होता है। जिसका भी ध्यान केंद्रित हुआ, मन शांत हुआ, उसको चीज़ों को समझने की क्षमता, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने की क्षमता तेज़ी से बढ़ती है। और ये भी कहा गया है कि मन जितना शांत होता है, ध्यान जितना केंद्रित होता है, दिमाग उतना तेज होता है। आजकल मन शांत करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए कई योगाभ्यास कराए जा रहे हैं और योग प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आपके बच्चे को ध्यान केंद्रित करवाने का प्रयास बिल्कुल करें। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि निश्चित रूप से आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, उसका माइंड तेज़ी से डेवलप होगा। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि बच्चे के टैलेंट को पहचाने, उसके प्रतिभा को पहचाने। आज पढ़ाई के साथ साथ बेहतर टैलेंट का युग है। टैलेंट एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो बच्चे को किसी भी क्षेत्र में टॉप पर पहुंचा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई टैलेंट है तो उसके टैलेंट को टैलेंटेड में बदलने के लिए आपको अपनी भागीदारी देनी होगी। यदि आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो उसके टैलेंट को पहचानने की जिम्मेदारी आपकी है, और यदि आपका बच्चा 15 साल या उसके आसपास का है तो उससे बात करें, उससे पूछें, वो अपने विचार, वो अपने टैलेंट, वो अपनी प्रतिभा या वो करना क्या चाहता है वो आपको बता सकता है। यदि मैं आपसे जीवित उदाहरण की बात करूं, जीवित टैलेंट की बात करूं, जिसे ज्वलंत उदाहरण भी कहते हैं, तो उनमें सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, अक्षय कुमार, मनोज मुंतशिर जैसे ऐसे हज़ारों नाम मैं आपको काउंट करा सकता हूं जो केवल टैलेंट, अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किए हैं। ये जो नाम मैंने आपको काउंट कराए, इनके गार्जियन इनके टैलेंट को नहीं पहचानते, इनके प्रतिभा को यदि पहचान कर उनका विकास करने में अपना योगदान नहीं देते तो आप सोचिए ये सब नाम आज कहीं गुमनाम होते। आज मैं काउंट ये सब नाम आपको नहीं करा रहा होता। यदि आपका बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, कोई गेमिंग, आर्ट बनाता हो या कुछ लिखता हो, तो उसमें उसका टैलेंट है, वो उस चीज़ को आप पहचानें और उसमें उसकी प्रतिभा का विकास करें। और हो सकता है वो पढ़ाई से अच्छा उस टैलेंट में काम कर जाए जो उसकी प्रतिभा है, जो शायद उसको बहुत ऊंची बुलंदी तक पहुंचा सकती है। हमारा 5वां और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें। ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ या शहरों में ये देखा जाता है कि गार्जियन अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते। वो अपने बच्चों को घर में पैक करके रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनका मानना ये होता है शायद कि मेरा बच्चा यदि आसपास के बच्चों के साथ खेलने जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा, उनमें बुरी आदतें आ जाएंगी। लेकिन साइंस ये कहता है कि हर बच्चा अपने में कुछ न कुछ टैलेंट, विशेष गुण रखता है। बच्चे जब आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उनकी चंचलता, उनकी एक्टिविटी, उनका किसी कार्य के प्रति रिएक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यदि आप चाहें तो आप स्वयं अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं, उन्हें आसपास के बच्चों के साथ खेलने दें, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास निश्चित रूप से होगा। और ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट। आपको ये पॉइंट कैसे लगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो हमारे इस YouTube चैनल द गार्जियनशिप पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, हम सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।